गर्मियों की एक तपती दोपहर, मेवाड़ की पवित्र भूमि पर युद्ध का कोलाहल गूंज उठा। हल्दी घाटी का मैदान, जहां महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना आमने सामने थी। धूल और रक्त से सने इस रणभूमि में मेवाड़ के वीर योद्धा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तलवारें खींच चुके थे। राणा प्रताप अपने प्रिय चेतक पर सवार, सिंह की भांति गरजे। उनके नेत्रों में ज्वाला थी, हृदय में प्रतिशोध की अग्नि और शरीर में अपराजेय साहस। दुश्मन की सेना बड़ी थी, परंतु मेवाड़ के योद्धाओं का जोश उससे भी विशाल। सेना के अग्रिम पंक्ति में खड़े हुआ था हाकिम खान सूद, जिन्होंने अपनी तलवार से कई मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। दूसरी ओर झालामान, जिन्होंने महाराणा प्रताप का राज चिन्ह धारण कर स्वयं को बलिदान कर दिया ताकि शत्रु भ्रमित हो जाए। चेतक हवा से बातें कर रहा था, उसकी टापों की आवाज रणभूमि में गूंज रही थी। महाराणा प्रताप अपनी तलवार से मुगल सरदारों को धराशायी करते आगे बढ़ रहे थे। तभी सामने से राजा मानसिंह हाथी पर सवार होकर बढ़ा। राणा प्रताप ने चेतक को इशारा किया। चेतक उछला और मानसिंह के हाथी के ऊपर कूद गया। तलवार का वार होने ही वाला था कि हाथी पीछे हटा और चेतक घायल हो गया। लेकिन वह रुका नहीं। उसने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और फिर वीरगति को प्राप्त हुआ। इस युद्ध में मेवाड़ के रणबांकुरों ने अपनी वीरता की अद्भुत छाप छोड़ी। मुगल सेना संख्या बल में अधिक थी, लेकिन मेवाड़ के सैनिकों की जुझारू भावना ने उन्हें हर कदम पर चुनौती दी। हल्दी घाटी का यह युद्ध भले ही निर्णायक न रहा हो, लेकिन इसने यह सिद्ध कर दिया कि मेवाड़ को झुकाया नहीं जा सकता। महाराणा प्रताप जंगलों में रहे, घास की रोटियां खाईं, लेकिन कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। अब समय का पहिया घूमा और 1857 की क्रांति की ज्वाला पूरे भारत में जल उठी। मेरठ छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह की पहली चिंगारी भड़काई। अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा चरम पर था। दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, हर जगह क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार अपनी तलवार से अंग्रेजी सेना का संहार कर रही थीं। उनकी आंखों में गुस्से की लपटें और होठों पर एक ही वाक्य, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजों से घिरी झांसी की रानी अपनी पीठ पर अपने पुत्र को बांधकर युद्ध करती रहीं। अंततः उन्होंने वीर गति प्राप्त की, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उधर अवध में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए। कानपुर में नाना साहेब, पेशवा और तात्या टोपे ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। तात्या टोपे की छापामार युद्ध नीति ने अंग्रेजी सेना की नाक में दम कर दिया। नदियों को पार करते, जंगलों में छिपते, लगातार अंग्रेजों को धूल चटाते रहे, लेकिन विश्वासघात ने उन्हें पकड़वा दिया और अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। 1900 के दशक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की नई लहर दौड़ी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाहौर में ब्रिटिश अफसर सॉन्डर्स को मौत के घाट उतार दिया और असेंबली में बम फेंककर ब्रिटिश सरकार को चुनौती दे डाली। उन्होंने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया, लेकिन उनके शब्द गूंजते रहे, इनकलाब जिंदाबाद। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की ज्वाला पूरे देश में भड़क उठी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के साथ दिल्ली चलो का नारा लगाते आगे बढ़े। अंग्रेजी हुकूमत कांप उठी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का उद्घोष करते हुए नेताजी ने देशवासियों में ऊर्जा का संचार कर दिया। अंततः 15 अगस्त 1947 को वह ऐतिहासिक क्षण आया जब भारत ने आजादी की सांस ली। लेकिन यह स्वतंत्रता उन लाखों वीरों के बलिदान की कीमत पर मिली, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी।
ये कहानियां केवल इतिहास नहीं, बल्कि प्रेरणा है जो हर भारतीय के हृदय में देशभक्ति की ज्वाला जलाए रखती हैं।